Hello dear students, good morning to all. लेक्चर नंबर इज 12 फॉर क्लास 11। तो बेटे आज हम जो बात करेंगे बेटे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। अब बेटे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए मान लिया बेटे हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये इसका वर्टिकल है। मीन्स ये आपके पास इसका ओ एक्स हो सकता है, मान लेते बेटे इसको हम ओ वाई मान लेते हैं। एक जो प्रोजेक्टाइल है बेटे वो यू वेलोसिटी से थ्रो करा गया है, ठीक है ना। जब यू वेलोसिटी से थ्रो करा गया तो बेटे ये इसका जो हो गया वो ये इसकी ट्रेजेक्ट्री हो जाती है, करेक्ट। और ये जो पॉइंट है ये ए मान लेते बेटे हम, ये आपके पास एच मैक्सिमम है, करेक्ट। ये जो है ये बेटे वेलोसिटी यू है। इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल यू एक्स जो हो जाता है बेटे वो यू कॉस थीटा हो जाता है और जो यू वाई हो जाता है वो यू साइन थीटा हो जाता है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा होता है। और बेटे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हो जाता है बेटे हो जाती है रेंज। क्या कहते हैं बेटे इसको? रेंज। और इसको आप हॉरिजॉन्टल रेंज भी कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रेंज को जो डिनोट करा जाता है वो आर से डिनोट करते हैं। इसको मैं पॉइंट बी मान लेता हूँ, करेक्ट। अब आपके पास अब बेटे मान लीजिए बेटे एक पार्टिकल आपके पास पॉइंट ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास एम है, प्रोजेक्टाइल, वो बेटे मान लीजिए अब आपके पास किसी एक पी पॉइंट पर पहुंच जाता है। अब जब पी पॉइंट पर होगा तो बेटे देखो आपके पास ये वर्टिकल डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी। अब मान लीजिए बेटे पी पॉइंट पर, ठीक है ना, पी पॉइंट पर यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाता है वो वाई हो जाता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो जाता है वो एक्स हो जाता है, करेक्ट। लेट एट एनी टाइम टी जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल इज एट पॉइंट पी पर है। तो बेटे जब पी पर आएगा वो तो एक्स भी डिस्टेंस चलेगा और वाई भी डिस्टेंस चलेगा। तो बेटा हमें एक्स और वाई के लिए बेटे एक इक्वेशन निकाल देनी है, ठीक है ना। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बेटे जो क्वेश्चन आता है अक्सर क्या आता है, टू शो दैट ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। यानी बेटे जो इक्वेशन है ट्रेजेक्ट्री की वो एक पैराबोला है, करेक्ट। अब मान लीजिए बेटे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलता है। अब तो बेटे यहाँ पे देखो बेटे जो वेलोसिटी होती है बेटे क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो बताओ बेटे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा या नहीं आएगा। तो बताओ बेटे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है x इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू एक्स इंटू टी होगा नहीं होगा। और बेटा आपके पास जो यू एक्स है उसकी वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा इंटू टी। तो बताओ बेटे टी की वैल्यू यहाँ से एक्स अपॉन यू कॉस थीटा आ जाती है या नहीं। ओके। अब तो बेटे इसके बाद क्या होता है बेटे, हम वर्टिकल मोशन के लिए वाई डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है ना। फॉर वर्टिकल डायरेक्शन using the equation of motion s is equal to ut प्लस हाफ et स्क्वायर। तो बेटे जो s हो जाएगा वो तो हो जाएगा y और जो u हो जाएगा वो हो जाएगा यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। और t आपके पास बेटे ये है ही,
ठीक है ना। और जो ए हो जाएगा वो क्या बन जाएगा बेटे, ए वाई, और जो ए वाई हो जाएगा बेटे वो क्या हो जाएगा, माइनस का जी, क्योंकि बेटे ऊपर जा रहे हैं तो ग्रे उसमें हो जाएगा माइनस में। तो बताओ बेटे वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा, और टी की वैल्यू पुट कर दो बेटे एक्स यू कॉस थीटा प्लस हाफ, यहाँ पर बेटे ए वाई करेंगे, चलो ए वाई लिख देते हैं एक बार, कोई बात नहीं। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है बेटे, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटे देखो यू से तो आपके पास यू कट जाता है, ये बन जाता है बेटा टेन थीटा इंटू एक्स प्लस ए वाई की वैल्यू को बेटा माइनस में पुट कर देते क्योंकि माइनस का जी है वो, सो हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। लेट ए इज इक्वल टू हम टेन थीटा मान लेते हैं, और जो बी है हमारे पास हाफ जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मान लेते हैं। तो बताओ बेटे जो इक्वेशन बनी मेरे पास वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर बनी, नहीं बना। तो बेटे क्या, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हैंस या एज दिस इज ए quadratic equation, hence trajectory of projectile is parabola। तो मैं समझता हूँ बेटे समझ में आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। अब बेटे इसके बाद आ जाते हैं बेटा हम टाइम ऑफ फ्लाइट, किस पर जाते हैं बेटे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बेटे टाइम ऑफ फ्लाइट को हम कैपिटल टी से लिखते हैं। बेटे एक प्रोजेक्टाइल आपके पास ओ से चलता है और बी पर पहुंच जाता है, तो जितने टाइम के लिए वो एयर में रहा वो टाइम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। तो बेटे डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। It is the total time taken by the projectile for which it is in flight is called time of flight, यानी कि जितने समय के लिए वो आपके पास हवा में रहा वो टाइम उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। अब आप लोग बेटे मान लेते हम ओ से लेकर ए तक का जो टाइम है हमारे पास वो स्मॉल टी है, ठीक है ना। टाइम फ्रॉम ओ टू ए इज इक्वल टू टी। तो बताओ बेटे जो टोटल टाइम जो बेटे ओ से लेकर ए तक का टाइम टी है, तो ए से लेकर बी तक का टाइम भी टी होगा। तो टी प्लस टी क्या हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, 2t। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो कैपिटल टी हो गया बेटे वो 2t के बराबर हो जाता है, करेक्ट। अब बेटे देखो हम इक्वेशन यूज़ करते हैं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो क्या बन जाएगा बेटे, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो बेटे वी वाई तो आपके पास क्या हो जाएगा, वी वाई तो बेटे हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगा। तो वी वाई इज इक्वल टू तो हो गया बेटा आपके पास 0, करेक्ट। और जो यू वाई हो गया वो हो गया यू कॉस थीटा, यू वाई जो हो जाएगा वो यू वाई जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा आपके पास यू साइन थीटा, और ए वाई जो हो जाएगा वो माइनस का जी, और कैपिटल टी बेटा यहाँ से जो हो जाएगा कैपिटल स्मॉल टी जो हो जाएगा वो t/2 हो जाएगा। तो वी वाई तो हो गया बेटे 0,
अब आपके पास यू आई क्या हो गया आपके पास, यू साइन थीटा माइनस का जी इंटू टी बाई टू, करेक्ट। तो बेटे देखो यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी इंटू टी बाई टू, इस टू को बेटे इधर ले गए तो टू यू साइन थीटा इंटू जी इंटू टी, तो कैपिटल टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बेटा आज का लेक्चर बेटा यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट आपको बेटा लेक्चर नंबर 13 में हम सिखाएंगे। ओके, थैंक यू बेटा।